ये तुम क्या कह रही हो? केके के कमरे में कोई चाकू लेकर घुसने की कोशिश कर रहा था? हाँ अभी, ये तो अच्छा हुआ कि देव ने उसे देख लिया और वो शख्स भाग गया। कि बुआ जी ने देव की बात पे यकीन नहीं किया और उसे पागलपन कहने लगी, जबकि मुझे यकीन है कि वो चोर नहीं था। अनु, अगर वो आदमी चोर नहीं था तो कौन था वो? ये तो मैं नहीं जानती अभी, लेकिन तुम खुद सोच, अगर वो मामूली चोर होता तो चाकू लेकर कृष्णा के कमरे में क्यों जाता? इसलिए वो जो कोई भी था, कृष्णा का दुश्मन था और कृष्णा को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अनु, केके की हालत दुश्मनी के लायक नहीं है, और फिर ऐसे में उसे कौन नुकसान पहुंचाएगा? वही जो कृष्णा को मारना चाहता है और जिससे कृष्णा की मौत से सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा। तुम्हारा इशारा कहीं... मेरा इशारा तुम अच्छी तरह से समझते हो अभी, पर अफसोस कि मैं किसी और को समझा नहीं सकती। और मैं खुद अपनी तरफ से पता लगाने की कोशिश करूंगा। तुम्हें जैसे ही कुछ और पता चलता है तो मुझे फौरन इन्फॉर्म करना, ठीक है? अच्छा अभी, मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। यही वो पेंटिंग है जो तुमने मुझे मेरे बर्थडे पर दी थी। और ये पेन, ये भी तुमने मुझे गिफ्ट की थी। तुम्हें याद नहीं आ रहा? तुम यही रुकना, मैं एक और चीज लेकर आता हूं। हाँ, यही रुकना। सच में जिज्ञासा, कोई इंसान किसी से इतनी मोहब्बत कर सकता है, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ देवता जी, और देव तो आज भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि उसकी इशिता मर चुकी है। जिज्ञासा, मैं ये तो जानती हूँ कि इशिता की मौत हो चुकी है और इसी वजह से देव की ये हालत हो गई, लेकिन उसकी मौत की वजह क्या है ये मैं नहीं जानती। कि देव और इशिता के बीच में कितना गहरा प्यार था। देव हमेशा की तरह उस दिन भी कॉलेज गया, मगर उसे पता नहीं था कि कॉलेज का वो दिन उसकी जिंदगी बदल के रख देगा। Damn it, ये हमेशा वॉइसमेल पर ही रहता है। अबे मिस्टर रॉक, तू जिंदा है कि मर गया? इडियट, कभी तो डायरेक्ट फोन रिसीव कर लिया कर। कॉल बैक। देव, क्या? क्या तुम्हारा नाम ही देव है? यस। एनी प्रॉब्लम? या you deserve it.
उसके लिए उस थप्पड़ को भूल पाना नामुमकिन सा हो गया। कम ऑन यार, भूल जा। इस बात को 1 हफ्ते हो गए और तू अभी तक लेके बैठा है। लेकिन ये है तो कमाल ही ना यार। एक लड़की अचानक आती है और मुझे थप्पड़ मार के चली जाती है, और पूरे कॉलेज में कोई उस लड़की को नहीं जानता कि वो कौन थी, कहां से आई थी, उसका नाम क्या था। अरे क्या फर्क पड़ता है यार, जो भी नाम हो उसका, फॉरगेट इट यार। आई कांट फॉरगेट इट ना। तुझे पता है अब तक उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। देव, देखा, अब भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे आवाज दे रही है। लगा नहीं, सचमुच देख। So do you want to hit me again? oh no, actually I'm sorry. वो मैं उस दिन वैसे तुम हर देव नाम वाले आदमी को मारती हो क्या? क्या नाम तो बस यूं ही एक फॉर्मेलिटी है तुम्हारे लिए? I'm really very sorry. Please forgive me. Actually it was a mistake. Mistake? हाँ, वो आपके कॉलेज का एक लड़का है जिससे मेरी बेस्ट फ्रेंड बहुत प्यार करती है, और उस लड़के ने मेरी फ्रेंड को धोखा दिया कि वो मरने चली गई, और उसके गम में तुम लोगों को मारने चली गई। I'm really very sorry. Actually उस लड़के का नाम भी देव है, देवधर पांडे, पर मुझे सिर्फ देव ही पता था, और जब मैंने कॉलेज में आके पूछा तो सबने एक ही देव के बारे में बताया। Actually you know you are very famous, इसलिए गलती से मैंने उस दिन। और उस गलती का एहसास भी तुम्हें पूरे 2 हफ्तों के बाद। वो आज ही मुझे मेरी फ्रेंड ने देवधर पांडे से मिलाया। Then I come to realize I'm really very sorry. सॉरी? तुम्हें क्या लगता है कि तुम सॉरी कहोगी और मैं मान जाऊंगा? देखिए, अगर आप बदला लेना चाहते हैं तो Of course. क्योंकि जब तुम्हारे गाल पर एक छन्नाटेदार थप्पड़ पड़ेगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि थप्पड़ क्या होता है। You want to hit me? Hit me. What happened? इतना प्यारा चेहरा, किस करूंगा तो भी निशान पड़ जाए, इस पर मैं थप्पड़ कैसे मार सकता? क्या? मुझसे दोस्ती करोगी? और फिर दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों रोज मिलने लगे, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। इसलिए देव ने इशिता की बात माँ से भी की।
मॉम। क्या बात है देव? मॉम, आज आपकी सेवा करने का मन कर रहा है। सेवा? हाँ मॉम, इतने बड़े घर में आप अकेली दिन भर काम करती रहती है, मुझसे देखा नहीं जाता। समझ गई। पॉकेट मनी खत्म हो गई होगी आपकी, इसीलिए माँ को मक्खन लगा रहा है। नहीं नहीं मॉम, अब मैं इतना छोटा नहीं रहा कि ऐसी छोटी मोटी चीजों से खुश हो जाऊंगा। मॉम, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं बहू लेकर आऊं। अच्छा, ये बात है। हाँ मॉम, और मैं ये सब करना चाहता हूँ सिर्फ आपकी सेवा करने की। अच्छा, अभी नाटक बंद कर, बता कौन है वो लड़की? लड़की? अरे वही जिसे तू मेरी बहू बनाना चाहता है। हाँ मॉम, उसका नाम इशिता है। मॉम, वो इतनी सुंदर है ना कि आप उसे देखेंगी तो बस देखते ही रह जाएंगे। बस बस, बहुत तारीफ हो गई उसकी। अब ये भी बता कि किस दिन मिलवानी ला रहा है मेरी बहू को? किस दिन क्यों मॉम, मैं आज ही उसे लेकर आता हूँ। यूं गया और यूं आया। वहाँ दूसरी ओर इशिता ये नहीं जानती थी कि आज देव उसे क्या सरप्राइज देने वाला है। हाय देव, कहाँ रह गए थे तुम? कितनी देर हो गई, कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मेरा इंतजार? तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? अरे भाई, मैं तुम्हारा इंतजार क्यों ना करूँ? आखिर दोस्त हो तुम मेरे। सिर्फ दोस्ती है ना। हाँ, चलो एक काम करते हैं, आज से मैं ये दोस्ती खत्म कर देता हूँ। तुम मुझसे दोस्ती खत्म करना चाहते हो, लेकिन क्यों? इस दोस्ती को जिंदगी भर चलाने के लिए शादी करनी पड़ती है। हाँ इशिता, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाना चाहता हूँ। मिलोगी मेरी माँ से? चलो। और इस तरह उसकी इशिता की मौत हो गई। लेकिन तुलिका जी, देव की निगाह में उसकी इशिता आज भी जिंदा है। तुलिका जी, मुझे कभी कभी ये बात सोचकर बहुत घबराहट होती है कि अगर कहीं उसे इस बात का यकीन हो गया कि उसकी इशिता मर चुकी है, तो ये सब जानकर कहीं वो अपनी जीने की उम्मीद खो न दे। बस इसीलिए हम लोग उसकी इशिता की मौत के बारे में उससे कभी कोई बात नहीं करते। जिज्ञासा, जिज्ञासा, क्या बातें हो रही हैं? भाभी, वो मैं तुलिका जी को देव के एक्सीडेंट और इशिता की मौत। लेकिन जिज्ञासा, क्या उस आदमी के बारे में पता चला जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था? नहीं भाभी, वैसे भैया ने पता लगाने की पूरी कोशिश की थी, बस इतना ही मालूम पड़ा कि वो एक हादसा था जो देव भैया की जिंदगी बर्बाद कर गया। लेकिन जिज्ञासा, ये भी तो हो सकता है कि वो हादसा इसीलिए कराया गया हो कि देव की जिंदगी बर्बाद हो जाए। लेकिन भाभी, ऐसा कौन करवाएगा? और फिर देव भैया की तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है। दुश्मनी तो तुम्हारे भैया की भी किसी से नहीं थी। लेकिन फिर भी किसी ने उनकी जान लेने की कोशिश की। तो आपको क्या लगता है भाभी? जिज्ञासा, मुझे लगता है कि देव के एक्सीडेंट में और कृष्णा के एक्सीडेंट में हो ना हो किसी एक ही आदमी का हाथ है। लेकिन भाभी, अगर ऐसी बात होती तो इतना वक्त गुजर जाने के बाद कोई दूसरी बात तो सामने आई होती। लेकिन जिज्ञासा, कुछ लोग कुछ ज्यादा ही समझदार होते हैं, जो जुर्म तो करते हैं लेकिन अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ते और हमेशा अपनेपन का नकाब ओढ़े रहते हैं।
लेकिन मुझे यकीन है कि मैं उनके चेहरे से वो नकाब एक दिन जरूर उतार दूंगी।